जय श्री कृष्ण। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स न विदो मंदान कृत्स नवीन विचालयेत। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा। इसमें है दो शब्द, प्रकृते और गुण सम्मूढ़ा। प्रकृति का मतलब होता है प्रकृति से, और गुण सम्मूढ़ा मतलब गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य। फिर है सज्जनते। सज्जनते का मतलब होता है आसक्त रहते हैं, यानी कि मोहित रहते हैं। फिर है गुण कर्मसु, और इसका मतलब होता है गुणों में और कर्मों में। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। चलो अब दूसरे वाक्य को समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है तान कृत्स न विदो। इसमें है दो शब्द, तान और अकृत्स न विदः। तान का मतलब होता है उन, और अकृत्स न विदः का मतलब होता है पूर्णतया न समझने वाले। फिर है मंदान कृत्सन्विन। इसमें है तीन शब्द, मंदान, कृत्सन्वित और नौ। मंदान का मतलब होता है मंद बुद्धि अज्ञानियों को, कृत्सन्वित मतलब पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी, और नौ मतलब नहीं, ये तो आप जानते ही हो। और अंतिम शब्द है विचालयेत, और इसका मतलब होता है विचलित करे। तो यहाँ पर आप देखो, मंदान कृत्सन्विन विचालयेत का मतलब हो गया मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करे। ये था पहले और दूसरे वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि ज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मैं इस श्लोक का मतलब आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाते हैं, और ऐसे लोग गुणों के और कर्मों के मोह में फंस जाते हैं। मतलब कि इस संसार के जो नियम हैं, काम हैं, गुण हैं, लोग उसके माया जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोग मंद बुद्धि वाले होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, मतलब कि जो कि मोह के माया जाल में नहीं फंसते, वो ऐसे अज्ञानी लोग को विचलित ना करे, उसकी मदद करे, जीवन में उसे सही रास्ता दिखाए, ना कि मोह में और फंसाकर उसे विचलित कर दे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग को अज्ञानी लोगों की मदद करनी चाहिए और उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 30वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण।